हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑफ लाइफ एंड वेलकम टू एन अनदर आर्टिकल ऑफ साइंस सिंप्लीफाइड। तो ये आर्टिकल पब्लिश है द मेडिकल जर्नल ऑफ अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी में 29 जून 2022 को पब्लिश हुआ है। और ये स्टडी कहाँ की गई है? जर्मन सेंटर फॉर न्यूरो डिजनरेटिव डिजीजेस में। तो इस स्टडी में ये कहा गया है कि जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होती हैं वो ज़्यादा प्रोन होती हैं हार्ट स्ट्रोक्स के, अल्जाइमर के या कॉग्निटिव डिक्लाइन के। तो यस, अब आइए डिटेल में देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहली बात, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन वो वुमेन होती हैं जो 50+ जनरली होती हैं और जिनमें मासिक चक्र ख़त्म हो गया होता है, मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इनमें इस स्टडी में देखा गया है कि पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन को लिया गया और सिमिलर एज के मैन को लिया गया, और जब दोनों का ब्रेन का MRI किया गया तब उन्होंने ये कंपैरिजन देखा कि वुमेन में, जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है, उनके ब्रेन में वाइट मैटर हाइपर इंटेंसिटीज़ ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू द मैन ऑफ द सिमिलर एज ग्रुप। अब ये क्या है? वाइट मैटर हाइपर इंटेंसिटी ब्रेन के वो एरिया है जो MRI के दौरान सफ़ेद रंग के लेसेंस उनमें बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रहे थे। जनरली क्या होता है कि हम सबके ब्रेन में एजिंग के साथ साथ ये वाइट मैटर हाइपर इंटेंसिटीज़ बढ़ती जाती हैं और यही कारण होती है वो जो डिपोजिशंस जो लेसन्स होते हैं वही कारण होते हैं अल्जाइमर, डिमेंशिया, कॉग्निटिव डिक्लाइन। कॉग्निटिव डिक्लाइन का मतलब है कि ज़्यादा सोचने समझने की क्षमता, अगर आम भाषा में कहें तो यही है कि मैं ज़्यादा डिसीज़न मेकिंग कैपेसिटी, ये सब में डिक्लाइन हो जाता है एज के साथ, जनरली जैसा कि हम देखते हैं। लेकिन ये स्टडी हमें ये बताती है कि वुमेन ज़्यादा प्रोन होती है इसके एज़ कम्पेयर टू मैन। तो यस, पहला तो उन्होंने यही केस लिया कि जब सिमिलर एज की पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन और मैन को किया गया तो देखा गया कि वुमेन में ज़्यादा एरिया है, मींस वो ज़्यादा प्रोन है। और बाद में उनके सिम्टम भी उन्होंने ऑब्जर्व किए तो ये उन्होंने पाया कि वुमेन में ज़्यादा ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम और ज़्यादा कॉग्निटिव डिक्लाइन एज़ कम्पेयर टू मैन। दूसरा उन्होंने ये किया कि जब उन्होंने प्री मेनोपॉजल मतलब यंग एज के वुमेन और यंग एज के मेल को लिया तो फिर उन्होंने देखा फीमेल और मेल में वाइट मैटर हाइपर इंटेंसिटीज़ में कोई डिफरेंस नहीं था। तो यस, फीमेल यंग एज में उनकी मेंटल एबिलिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे एजिंग जैसा कि है कि एज हम सबको ज़रूर एजिंग फेस करनी है और एजिंग तो होनी ही है, लेकिन यस, ये फीमेल में ज़्यादा जल्दी ये वाइट मैटर हाइपर इंटेंसिटीज़ बढ़ती हैं और इस वजह से जो उनकी प्रॉब्लम्स फीमेल्स में और जो होती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म होने के बाद कि हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, कमज़ोरी हो रही है। इसके अलावा उनमें कॉग्निटिव डिक्लाइन और स्ट्रोक और अल्जाइमर जैसी कंडीशन भी ज़्यादा बढ़ते हैं। तो इसलिए अगर आप मेरी एज ग्रुप के हैं तो ऑफकोर्स आपकी मदर, और अगर आप और छोटे हैं तो आपकी दादी या जो भी आपके घर में सीनियर फीमेल है तो उन्हें समझिए और उनके साथ समय बिताइए और उनकी हेल्प करिए, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे हम रोक तो नहीं सकते। लेकिन हाँ, अगर सही समय पे दिखाया जाए डॉक्टर को तो कुछ हार्मोनल थेरेपीज़ या कुछ एक्सरसाइजेज से इसको कम ज़रूर किया जा सकता है और एजिंग को रिवर्स करना तो पॉसिबल नहीं है। तो यस, यही थी उनकी रिसर्च और जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने आपसे शेयर किया। अब फिर कल फिर मिलती हूँ नई रिसर्च के साथ। गुड नाइट, बाय बाय।